हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुश्वर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। भारत और चीन की इस विवादित सीमा पर सैनिक झड़प आम बात है, लेकिन दशकों बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब विवादित सीमा पर किसी की जान गई हो। लेकिन आखिर 15 जून की रात लद्दाख के गलवान घाटी में आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे बात इतनी बिगड़ गई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि 20 जवान शहीद हो गए? इन सभी बातों पर से धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है और इसी मुद्दे पर अब खुद इस घटना के चश्मदीद रहे जाबाज सुरेंद्र सिंह ने पूरी घटना का जिक्र किया है। भारत और चीन की सैनिक झड़प के पहले से एलएसी में तनाव पसरा हुआ था। भारत और चीन की सेना आमने सामने थी। कई बार दोनों देशों के बीच कई स्तरों की बातचीत भी हुई थी। खबर आई थी कि दोनों सेना पीछे हटने को तैयार हो गई है, लेकिन चीन की सेना ने दोबारा गलवान घाटी पर अपने टेंट लगा लिए थे। इनका ही जायजा लेने और चीन की सेना को हटाने के लिए कर्नल बी संतोष बाबू भारतीय जवानों के साथ टेंट के पास पहुंचे थे। तभी चीनी सेना ने उन पर हमला किया था और घंटों चले इस झड़प में भारतीय सेना के एक अधिकारी समेत 20 जवानों की मौत हो गई थी। चीन से झड़प में शामिल राजस्थान के अलवर के एक जवान सुरेंद्र सिंह घायल हो गए थे। उनका इलाज लद्दाख के सैनिक अस्पताल में चल रहा है। सिंह को करीब 12 घंटे बाद होश आया है और होश आने के बाद सुरेंद्र सिंह ने कई खुलासे भी किए हैं। सिंह के मुताबिक 15 जून की शाम चीनी सैनिकों ने लद्दाख की गलवान घाटी से निकल रही नदी के किनारे अचानक धोखे से हमला कर दिया था। इस नदी के किनारे का रास्ता इतना सकरा है कि सिर्फ एक व्यक्ति के निकलने लायक ही जगह रहती है। अचानक धोखे से किए गए इस हमले से कई सैनिक करीब 5 फीट गहरी बर्फीली नदी में गिर गए। सिंह के मुताबिक खून जमा देने वाले इस पानी में चीनी सैनिकों से करीब 5 घंटे तक खूनी संघर्ष चला। भारत के करीब 250 जवान थे, जबकि चीन के सैनिकों की संख्या 1000 से भी ज्यादा थी। इसके बावजूद भारतीय जाबाजों ने उन्हें करारा जवाब दिया। उसी दौरान चीनी सैनिकों ने सिंह के सिर पर कटीले तार बंधे डंडों से पीछे से हमला किया और फिर चोट और ठंड से सिंह बेहोश हो गए। भारत चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। भारत अंग्रेजों के जमाने की मैकमोहन लाइन को सीमा रेखा मानता है, लेकिन चीन को ये स्वीकार नहीं। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच सीमा रेखा कई जगहों पर अनिर्णायक है। दोनों देशों की फौजें बढ़ चढ़कर सीमा पर अपनी जमीनें होने का दावा करती हैं। हालांकि ये विवाद स्थायी नहीं होता। इसका नतीजा ये होता है कि एलएसी पर हमेशा दोनों तरफ से तनाव की खबरें आती रहती है, लेकिन पिछले काफी महीनों से चीन का रुख साफ देखा जा सकता था। चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख के कुछ इलाकों में घुसते रहे और कई बार दोनों तरफ छोटी मोटी झड़पें भी हुई, जिसके बाद भारत चीन के बीच अधिकारी स्तर की बातचीत शुरू हुई, जिसमें यह तय किया गया कि दोनों देशों की फौजें अप्रैल में जहां थी अपनी अपनी उसी पोजीशन पर लौट जाएंगी। लेकिन सीमा पर तैनात चीनी फौज को अपने वरिष्ठ अधिकारियों का फैसला बेहद नागवार गुजरा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सीमा पर उनकी संख्या ज्यादा है, इसलिए वो क्यों अपनी पोस्ट से पीछे हटे। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारतीय फौजियों का आत्मबल उन्हें संख्या बल पर कितना भारी पड़ने वाला है। दोनों टुकड़ियों के बीच लाठी डंडे, रॉड, हॉकी स्टिक, बेसबॉल, क्लब, ड्रैगन पंच, पाइप, पत्थर, कीले, बूट की नोक का जमकर इस्तेमाल हो ही रहा था। और फिर पहाड़ी धंसने से कई जवान नदी के ठंडे पानी में भी गिर पड़े। इस पूरी घटना के बाद भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से जानकारी दी कि घाटी में 20 जवान शहीद हुए, लेकिन चीन की तरफ से इस बाबत कोई जानकारी नहीं आई है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि चीन के कम से कम 40 से ज्यादा जवानों की इस झड़प में मौत हुई है।